गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? अच्छी बेटी कैसे बने। बेटी हो तो ऐसी, माँ बाप के मुंह से सुना है ना आप लोगों ने, कई माँ बाप के मुंह से सुना होगा। वैसे बेटियां होती ही प्यारी हैं, उनको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने माँ बाप के लिए फरिश्ता होती हैं। बेटियों के अंदर भगवान ऊपर से ही प्यार और ममता सब कुछ देकर भेजता है। उनके दिल में पता नहीं कहाँ से प्यार, कहाँ से केयर अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ होती है। लेकिन फिर भी आजकल का जो माहौल चल रहा है बच्चों में, जो नई जनरेशन है, उसमें थोड़ा बच्चे भटक रहे हैं, अपने माँ बाप से ज़्यादा दूसरों पर बिलीव करना चाहते हैं। तो चलिए मैं आज पाँच टॉपिक आपको बताती हूँ ऐसे, जिससे आप अच्छी बेटी बन पाएंगी अगर आप भटक चुके हैं तो। और अगर आप अच्छी बेटी हैं तो बहुत अच्छी बात है उस चीज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अच्छी बेटी अगर आपको बनना है तो आपके फेस पे होनी चाहिए स्माइल। तो आप बोलेंगे हम मेरे फेस पे तो स्माइल होती है। नहीं बेटा, आपके फेस पे स्माइल जब होती है जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, आप अपनी सहेलियों के साथ, या गर्ल्स हों या बॉयज़ हों। आजकल तो सब चलता है, ज़रूरी नहीं है कि लड़कियों की फ्रेंड सिर्फ लड़कियां ही हों, लड़के भी होते हैं। तो आपके फेस पे जब स्माइल होती है जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, आप बाहर उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, और घर जाते ही आपका फेस बिगड़ जाता है, आपको गुस्सा आने लगता है, आप चिड़चिड़ हो जाते हैं और आप फ़ोन लेकर अपना बैठ जाते हैं अपने रूम में जाके। तो वो स्माइल अपने पेरेंट्स के साथ ही भी क्यों नहीं, अगर आप 1 घंटे अपने फ्रेंड्स के साथ घूम कर आए हैं तो घर आने के बाद भी अपने माँ बाप के साथ थोड़ा सा टाइम बिताइए, उनके सामने भी अपने फेस पे स्माइल रखिए। देखिए आज के टाइम पे माँ बाप को आप लोगों की बहुत फ़िक्र रहती है, उनके लाइफ में बहुत टेंशन्स हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप लोगों को भी संभालना है, आप लोगों के फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, प्रेजेंट के बारे में भी सोचना है। और वो सिर्फ आपके फेस पे एक स्माइल देखकर उनकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। तो अगर आपको मालूम है कि आपकी एक स्माइल से आपके पेरेंट्स की टेंशन कम हो रही है, तो क्यों नहीं, आज ही से क्यों ना शुरू की जाए। माँ बाप अपने बच्चे के फेस पे स्माइल देखने के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। आपको नहीं मालूम होगा, जब आप छोटे होते हो ना, अगर आप रो रहे होते हो तो वो सब कुछ करते हैं सिर्फ आपको हंसाने के लिए कि मेरे बच्चे के फेस पे स्माइल हो जाए। अगर कोई बोले ना कि आप अपना यहाँ से हाथ काटो और आपका बच्चा हंसेगा, तो शायद माँ बाप यहाँ से वो अपना हाथ भी काट देंगे सिर्फ अपने बच्चे के फेस पे स्माइल देखने के लिए। दुनिया में माँ बाप ही एक ऐसे इंसान हैं जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकते हैं, और बिना किसी मतलब के, बिना किसी लालच के, बिना किसी उम्मीद के। चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है उनके साथ टाइम बिताना। तो अब बेटियां बोलेंगी हम टाइम बिताते तो हैं, मम्मी भी घर में रहती हैं, हम भी घर में रहते हैं। तो बेटा मम्मी अपने काम में लगी रहती हैं और आप अपने फ़ोन में, आप उनके साथ टाइम बिता नहीं रहे हो, आप उनके साथ होकर भी उनके साथ नहीं हो। टाइम बिताना उसको कहते हैं कि अगर मम्मा किचन में काम कर रही हैं, अगर आप करने लायक हो तो आप उनके पास जाइए, अपना फ़ोन साइड में रख के, मम्मा मैं आपकी कुछ हेल्प करूं। अगर वो काम करके बैठ चुकी हैं तो उनके सर में चंपी कर दीजिए, कुछ उनके साथ बातें कीजिए, कुछ अपनी बातें शेयर कीजिए, कुछ उनके उनके उनसे कुछ पूछिए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। उनकी हेल्थ ठीक नहीं है तो उसके बारे में पूछिए, और सिर्फ आपका पूछना ही उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। आप उनको ठीक नहीं कर सकते हो, आप उनकी परेशानियां नहीं ले सकते हो, लेकिन सिर्फ आप उनके पास बैठोगे ना और उनसे सिर्फ उनकी परेशानियां पूछोगे और उनके फेस पे स्माइल लाने के लिए कुछ बातें करोगे, तो उनके लिए उतनी बड़ी ही बहुत बात है। माँ सामने नहीं कहेगी, लेकिन मन में एक बार को ना उसका ये सीना चौड़ा हो जाएगा, मेरी बेटी मुझसे मेरा दुख पूछ रही है। मैं आपको कल का बताती हूँ। मेरा बेटा है अभी 5 साल का, मैं उसको स्कूल लेने गई थी तो ज़िद कर रहा था मम्मा मुझे गोद में लेकर चलो। तो ज़िद की उसने, मैंने ले लिया, मैंने उसका बैग भी पकड़ा हुआ था और उसको भी मैंने गोद ले लिया कि कोई बात नहीं, बच्चा पूरे दिन में थक के आया है, ज़िद कर रहा है, कोई बात नहीं। और शायद मैं 10 कदम भी नहीं चले हुए होंगे, मेरा बेटा ऐसे मेरा पसीना चेक कर रहा था, मम्मा आपको पसीना आ रहा है, मुझे उतार दो।
तो उस 5 साल के बच्चे की वो बात मेरे दिल में घुस गई और शायद मैं अब उस बात को ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी। शायद मैं वो बड़ा हो जाएगा ना तब भी उसको ये बात बताऊँगी, क्योंकि वो मेरे दिल में लग गई कि मेरा बच्चा मेरे लिए इतनी छोटी-सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है कि मेरे बच्चे ने पहले ज़िद की गोद में चढ़ने की और फिर जब मैंने उसको ले लिया तो उसको ये भी फ़िक्र है कि मेरी मम्मा को पसीना आ रहा है, मेरी मम्मा थक रही है। तो आपका सिर्फ़ उनसे पूछना ही बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसके लिए सॉरी। तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि खुद हेल्प करनी है उनकी। मैंने आजकल की बेटियाँ देखी हैं, माएँ हेल्प माँगती रहती हैं और बेटियाँ नहीं करती हैं। अगर काम ज़्यादा है तो माँ कह रही है बेटा आप ऐसा काम कर दो, बेटू ऐसा काम कर दो, बेटियाँ नहीं उठती हैं। बेटियाँ या तो टीवी में बिज़ी होती हैं या फ़ोन में बिज़ी होती हैं या पढ़ाई में बिज़ी होती हैं। बेटा आपके लिए पढ़ाई ज़रूरी है, साथ साथ में ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। आप खुद हेल्प कीजिए बिना कहे। अगर आपकी माँ थोड़ी देर सो गई है ना और आपको दिख रहे हैं कि सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं और मम्मा सो गई है, तो आप उस बर्तन को धो दीजिए। और माँ जब उठेगी ना सोकर और उनको सिंक में बर्तन नहीं मिलेंगे, तो जो उनके फेस पे स्माइल होगी ना, सारी दुनिया उस पे कुर्बान। कुछ काम है छोटा मोटा, लाओ मम्मा मैं ऐसा काम कर देती हूँ। अगर माँ बैठी है, मम्मा मैं आपके लिए एक कप चाय बनाकर आपको दूँ। पापा आए हैं तो पापा को, मम्मा आप बैठो मैं पापा को पानी देती हूँ। पापा को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो पापा मैं लेकर आती हूँ, आप बताइए। इसको कहते हैं बेटी, जो अपने माँ बाप के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो। 5वें पॉइंट पे चलते हैं, ज़िम्मेदार बनना है। हर चीज़ के लिए माँ बाप पे ही डिपेंड नहीं होना है कि मेरा ऐसा काम माँ करेगी, मेरा ऐसा काम पापा करेंगे। आप खुद भी ज़िम्मेदार बनिए अगर बनने लायक हैं तो। बहुत ज़रूरी है, बेटियां ज़िम्मेदार बनती हैं, उससे माँ भी प्राउड होती है और पापा भी प्राउड होते हैं कि मेरी बेटी ज़िम्मेदार है। अगर आपके पापा आपको कॉलेज छोड़ने जाते हैं, स्कूल छोड़ने जाते हैं, अगर आप समझदार हो चुके हैं तो आप, अगर पापा आपके कभी बीमार हैं, उनको कुछ काम है, तो आप उनको हक से बोलिए कि पापा आप रहने दीजिए, मैं चली जाऊँगी। 6ठे पॉइंट पर आते हैं, उनके साथ अपना सब कुछ शेयर करना। मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि माँ बाप से ज़्यादा आपके भलाई के बारे में दुनिया में कोई नहीं सोच सकता है। शायद उस टाइम आपको लगे कि माँ बाप मेरी ये बात नहीं मान रहे हैं, मेरे लिए बुरा सोच रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, जो पापा कह रहे थे वो ठीक था, जो माँ कह रही थी वो ठीक था। और बाद में फिर आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। वो चले जाते हैं उस चीज़ को लेकर, इस दुनिया को छोड़ के, और आप सिर्फ उस चीज़ को याद करके रोओगे और पछताओगे। कोई भी बात है आप अपनी मैंने देखा है फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेंगे, दूसरों के साथ शेयर कर लेंगे, माँ बाप के साथ शेयर नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप बेटी हो, वो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपका बुरा कभी नहीं सोच सकते हैं। जो भी वो सलाह देंगे वो अच्छी ही देंगे। कोई भी बात हो दुनिया में किसी के साथ शेयर ना करें, अपने माँ बाप के साथ ज़रूर शेयर करें। माँ और पापा से कभी कोई बात नहीं छिपानी चाहिए। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। एक वीडियो आज का थोड़ा लंबा हो गया है, और अगर एक भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। मैं डेली कमेंट करने को बोलती हूँ लेकिन कोई कमेंट नहीं करता है, तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि अच्छा था या बुरा था। मैंने अगर कोई गलत बात बोली हो तो आप उसको बताइए, और मेरी कोई भी बात ठीक लगी हो तो वो भी बताइए। कल मिलते हैं, बाय बाय।